आप देख रहे हैं 24 की चौधर। इस वक्त हम बरवाड़ा में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द मीडिया हाउस के रवि पथ न्यूज़, द न्यूज़ नेटवर्क और द मीडिया हाउस में आप ये तमाम तस्वीरें जो है लाइव देख पा रहे हैं। आज हम बरवाड़ा में मौजूद हैं, बरवाड़ा की कपास मंडी में। 24 की चौधर का रण लगातार जारी है। आज हिसार लोकसभा क्षेत्र का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि आज दो विशाल जनसभाएं होने जा रही हैं। एक बरवाड़ा में जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने जा रहे हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के समर्थन में, और दूसरी जनसभा हिसार में होगी, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में करेंगे। चलिए, हम इस वक्त बरवाड़ा की कपास मंडी में हैं और आपको जायजा दिखा देते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के लिए वोटों की अपील करेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है। मंच लगाया जा रहा है जहां पर बड़े नेता पहुंचेंगे। उनके साथ जो स्थानीय नेता हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र सूरा की बात हो, यहाँ के पूर्व विधायक रहे उनकी बात हो, तेजवीर पूनिया और तमाम जो स्थानीय नेता हैं, वो यहाँ पर उनके साथ पहुंचेंगे। उकलाना से जो पूर्व विधायक नरेश सेलवाल रहे हैं वो पहुंचेंगे। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये मंच लग चुका है, आप देख सकते हैं। तैयारियां जोरों पर है। अभी करीबन 2 घंटे का ही समय जो है शेष है कि यहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच करके कांग्रेस और गठबंधन प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के लिए वोटों की अपील करेंगे। तैयारियों का जायजा मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम लगाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक छोटा मंच लगाया गया है, ये मंच कलाकारों के लिए है। यहाँ से जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जब तक नेता यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे और पब्लिक पहुंच जाएगी तो उनके मनोरंजन का साधन भी यहाँ पर किया गया है। ये बीच में गैलरी छोड़ दी गई है और साथ में प्रेस गैलरी बनाई गई है। प्रेस के बंधुओं के लिए ये कुर्सियां लगा दी गई है। ये मैं आपको डी गैलरी और उसके साथ मंच का सारा जो वृतांत है वो बता रहा हूँ और दृश्य दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से लड़ियों से ये सजा दिया गया है, मंच तैयार कर दिया गया है और रैली की पूरी तैयारियां हैं। आइए अब हम चलते हैं पब्लिक ग्राउंड की ओर। ये कह सकते हैं जहां पब्लिक के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। वो तमाम चीज़ें दिखा दूं मैं कि उधर कुर्सियां लगाई जा रही हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां मंगवा ली गई हैं और तैयारियां की जा रही हैं। मैट लगाए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है, जो आज का तापमान है वो 44-45 डिग्री के आसपास है और इस प्रकार अधिक तापमान में लोग कैसे बैठ पाएंगे, उनकी सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। इस रैली में एक चीज देखने को मिल रही है कि जो पंखे हैं वो दोनों तरफ लगाए गए हैं, क्योंकि एक तरफ पंखे लगाने से पब्लिक के दोनों तरफ हवा क्रॉस नहीं होती, लंबाई ज्यादा होने की वजह से। उधर कूलर लगा दिए गए हैं। एक कूलर लगाया गया, उसके बाद 2 बड़े फराटे लगाए गए, फिर कूलर लगाया गया, फिर फराटे लगाए गए हैं। और बीच की जो गैलरी है आप देख पा रहे हैं, यहाँ दोनों और फराटे, बड़े पंखे जिसको हम बोल सकते हैं, वो लगाए गए हैं। और बाहर की साइड फिर उसी तरह से एक कूलर, 2 पंखे, एक कूलर, 2 पंखे, इस प्रकार से लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुर्सियां लगानी शुरू कर दी गई है और उसके साथ साथ बीच की गैलरी से लेकर के दोनों ओर अच्छी व्यवस्था हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो 44-45 डिग्री के आसपास रहने वाला है। और ऐसे में जो लोग आएंगे वो कम से कम एक बार अगर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद वो उठ ना पाए, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग बैठना कम पसंद करते हैं। लेकिन व्यवस्था अच्छी की गई हो तो लोग बैठ करके अपने नेता को सुन सकते हैं, पार्टी को सुन सकते हैं, नेताओं के विचार सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुर्सियां लगाई जा रही हैं, दोनों तरफ लाइनें बना दी गई हैं और बीच में एक गैलरी छोड़ दी गई है। मैं जिस प्रकार से बता रहा था, कुर्सियों की काउंटिंग भी करेंगे, हम बताएंगे कि कितनी कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन पहले हम आपको व्यवस्था दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो शेड है बरवाड़ा की कपास मंडी का, पूरी तरह से कुर्सियों से भर दिया गया है। व्यवस्था अच्छी की गई है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए सबसे जरूरी था। और इसके साथ साथ लोगों को
बोलने वाले वक्ता की आवाज प्रॉपर सुनाई दे, इसलिए साउंड सिस्टम की मैं आपको पहले बात बता रहा था कि वहां से लेकर के दोनों ओर साउंड बॉक्स लगा दिए गए हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से जो मंच से अनाउंस किया जा रहा है, मंच से जो बोला जा रहा है, वो तमाम चीजें यहाँ पर सुनाई दे। बड़ी आज 2 रैलियां हिसार में होने जा रही है। जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज बरवाड़ा में इस कपास मंडी में जयप्रकाश जेपी के लिए वोटों की अपील करेंगे और हिसार में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। आज का ये दिन बहुत खास है, क्योंकि हिसार की जो लोकसभा क्षेत्र की सीट है वो अपने आप में कई मायनों में खास मानी जाती है। इसका एक कारण ये है कि चौटाला परिवार के 3 लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बीजेपी से खुद रणजीत सिंह चौटाला, जेजेपी से नैना चौटाला और इनेलो पार्टी से सुनैना चौटाला चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ओर से जयप्रकाश जेपी चुनाव मैदान में है। लगातार चुनाव में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, एक दूसरे की ताकत देखने और दिखाने की बातें की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लास्ट तक कुर्सियों से ये पूरा का पूरा जो है सेट भर दिया गया है। करीबन जो कुर्सियां लगाई गई है वो 2500 के करीब की कुर्सियों की संख्या बताई जा रही है कि 2500 के करीब यहाँ कुर्सियां लगाई जानी है, जो लग चुकी हैं, आ रही हैं और लगाई जानी है। तो वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर ये व्यवस्था हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज प्रदेश में चुनाव चला हुआ है, पूरे देश में चुनाव चला हुआ है, और चुनाव का माहौल कैसा है, चुनाव के इस गर्मी के मौसम में चुनावी गर्मी कितनी है, वो तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे थे। ये बरवाड़ा की कपास मंडी, जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जयप्रकाश जेपी के लिए वोटों की अपील करेंगे। मैं ये बता दूं कि जयप्रकाश जेपी लगातार दौरे कर रहा है। उनके साथ स्थानीय नेता, जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था, चाहे डॉक्टर राजेंद्र शुरा की बात हो, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल की बात हो, तेजवीर पूनिया और तमाम लीडर्स, जो पूर्व विधायक बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला और भी जो लीडर हैं, वो तमाम लीडर उनके साथ रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने कहीं न कहीं अपने चुनाव को एक गजब का मोड़ हम कह सकते हैं दिया है, जिसके बाद आज ये एक इतनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली के बाद चुनाव के समीकरणों को बदलने के लिए एक नया मोड़ बीच में रहते हैं। आज 20 तारीख है, 20 मई है, इसके बाद 21, 22, 23 को शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। रैलियों का दौर यही है कि अब जो रैलियां हैं, आज या कल परसों तक जो रैलियां होनी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, इनेलो की हो, जेजेपी या भाजपा की हो, तो ये रैलियां जो है चुनाव के अंतिम दौर की रैलियां मानी जाती हैं। और इसके बाद कहीं न कहीं जो प्रत्याशी है उनके चुनाव का एक अलग मोड़ आ जाता है, हार जीत के कयास लगाए जाते हैं, और ये तमाम चीजें सामने आ जाती है कि किसका चुनाव कितनी बड़ी संख्या में उनके मतदाता समर्थकों तक उनका जो वोट की अपील है वो पहुंची है। तो मैं फिर से आप लोगों को ये तस्वीरें बरवाड़ा की कपास मंडी की लाइव दिखा रहा हूँ। लड़ियां लगाई जा रही हैं अनाउंसमेंट के लिए, दोनों ओर जो बड़े स्पीकर है वो लगा दिए गए हैं, छोटे स्पीकर हैं वो लगा दिए गए हैं, कूलर, पंखे और वो तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। हमें अभी पता चला था कि करीबन 2500 कुर्सियों की बात यहाँ लगाने की कही गई है। इसके साथ साथ और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कितनी भीड़ जुटा पाएंगे, और ये भीड़ कितना बड़ा मैसेज यहाँ से लेकर के जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जिस प्रकार से जयप्रकाश जेपी के लिए वोटों की अपील करेंगे और वो क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। क्योंकि इधर से बरवाड़ा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गरजेंगे, तो वहीं हिसार में रणजीत चौटाला के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह बरसने वाले हैं। दोनों बड़े दिग्गज नेता हैं, यहाँ पर आएंगे, हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं। आज की ये जनसभा शाम तक जब इसका निचोड़ हम कह सकते हैं निकल करके आएगा कि किसकी रैली में कितना दम था और किस नेता ने किस प्रकार से मतदाताओं से अपील की है, क्या आरोप प्रत्यारोप किए हैं, किस प्रकार के निशाने साधे गए हैं, ये तमाम चीजें आज शाम तक निखर कर सामने आ जाएंगी। और आज की दोनों रैलियों के बाद बीजेपी और कांग्रेस में किस प्रकार का मुकाबला देखने को मिलेगा, किनके कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आएगा, कौन अपने चुनाव को अगले 2 या 3 दिन में किस मोड़ तक लेकर के जाता है, ये तमाम चीजें आज की रैलियां डिसाइड करेंगी।
आज निर्णायक रैलियां हम इसको कह सकते हैं। एक बार मैं अपने साथी नरेश से कहूंगा कि एक बार पूरा दृश्य यहाँ से दिखा दें कि किस प्रकार से आज की ये जनसभा बरवाड़ा में जो कांग्रेस प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के समर्थन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने वाले हैं। आपको ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ बरवाड़ा कपास मंडी में जो व्यवस्था की गई है, पूरा सेट कुर्सियों से भर दिया गया है, लड़ियों से सजा दिया गया है, मंच लगा दिया गया है, साउंड्स लगा दिए गए हैं, कलाकारों के लिए मंच लगा दिया गया है, पत्रकारों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। ये तमाम चीजें। अब बात आती है कि नेताओं द्वारा या उनके कार्यकर्ता समर्थकों द्वारा कितनी मेहनत की गई है इस रैली के लिए, वो आज की भीड़ डिसाइड करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमें सूचना मिली कि 2000 से 2500 कुर्सियां लगाई जा रही है। अब लोग कुर्सियों पर बैठ करके सुनेंगे, लोग इससे बाहर चले जाएंगे, लोग सड़कों पर भी रहेंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसी प्रकार वो हिसार की रैली का दृश्य रहने वाला है, जो हम वो भी आपको दिखाएंगे कि दोनों रैलियों में कितना कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे कि किसकी भीड़ कितनी रही। वो शाम की वीडियो जब आपको द मीडिया हाउस, रवि पथ और द न्यूज नेटवर्क पर देखने को मिलेगी, हम सारा का सारा विश्लेषण करके आज की दोनों रैलियों का आपको दिखाएंगे कि किस प्रत्याशी के पक्ष में कितना जनसमूह उमड़ा, किस नेता ने किस प्रकार के भाषण दिए और मतदाताओं से किस प्रकार की अपील की। इसलिए जुड़े रहिए द मीडिया हाउस से, रवि पथ न्यूज और द न्यूज नेटवर्क से।